मैं रविश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओके राविश पर। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती है। यह खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उन करोड़ों परिवारों की धड़कन है जिनका हर महीना पेंशन और वेतन पर टिका होता है। आज का बड़ा संबद्ध धड़कन पर बात करेंगे कि संबद्ध धड़कन भी मुद्दा है पेंशन में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश भर के लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। पिछले कई वर्षों से रिटायर्ड कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे थे कि जो न्यूनतम पेंशन उन्हें मिलती है वह मौजूदा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। सोचिए 8 की पेंशन में क्या घर का पूरा खर्च चल सकता है? दवाइयों का खर्च, बिजली पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें हैं। इन सब के बीच गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब एपीएफओ ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ा दी है। इसका सीधा असर बुजुर्ग कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। यह है साथ ही सारे भी सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान का मुद्दा भी है। अब रिटायर्ड बुजुर्ग अपने खर्च खुद उठा पाएंगे और बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ईपीएफओ ने साफ किया है कि यह फायदा केवल उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में योगदान दिया है, यानी जिनका नाम इस योजना में दर्ज है वही इसका लाभ उठा पाएंगे। पहले यह देखा गया कि कई बार पेंशन वितरण में देरी होती थी, पेंशन धारकों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब स्वचालित और पारदर्शी प्रणाली लागू होगी। इससे पेंशन समय पर और बिना गड़बड़ी के पहुंचेगी। दोस्तों, पेंशन की चर्चा हो और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में लंबे समय तक ओपीएस कर्मचारियों की पहली पसंद रही है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के बाद आजीवन तय पेंशन मिलती थी। यही पेंशन बुजुर्गों और उनके परिवार की सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी होती थी। बाद में जब एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम आई तो काफी बदलाव हुए, लेकिन ओपीएस कर्मचारियों के लिए आज भी विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम है। जम्बी प्रदेश के संभारक कर्मचारियों के लिए अब सरकार ने ऑफिस से जुड़े कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशन का भुगतान अब समय पर होगा। साल दर साल महंगाई दर के हिसाब से पेंशन में स्वतः वृद्धि होगी। एक पारदर्शी और निगरानी प्रणाली लागू होगी जिससे किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधारा जा सके। इसका फायदा लाखों केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन अब महंगाई दर और आर्थिक परिस्थितियों से सीधे जुड़ी होगी, यानी हर साल जब महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से पेंशन भी बढ़ेगी। पहले क्या होता? पेंशन की राशि कई साल तक स्थिर रहती थी और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती थी, लेकिन अब यह समस्या खत्म होगी। रिटायर्ड कर्मचारी न सिर्फ दवा और छोटी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि घर का खर्च, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन भी सम्मानपूर्वक जी पाएंगे। यह कदम सिर्फ बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा नहीं है बल्कि यह समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करेगा। सोचिए, जिसने 3035 साल तक देश की सेवा की, क्या उसकी बुढ़ापे की जिंदगी असुरक्षित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह सुधार उसी न्याय की तरफ एक कदम है। अब बुजुर्ग कर्मचारियों को यह भरोसा होगा कि बुजुर्ग कर्मचारियों को उनकी मेहनत का मूल्य सरकार समझती है। उनकी पेंशन हर साल बढ़ेगी और भुगतान समय पर होगा। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया, कर्मचारी यूनियनों और संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे पेंशन धारकों के मनोबल में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरी की आकर्षण शक्ति भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, अब पेंशन को लेकर अनिश्चितता खत्म होगी। अगर सरकार समय समय पर इस तरह सुधार करती रही तो ऑब्स और ईपीएस दोनों ही स्कीम से जुड़े कर्मचारियों का जीवन और ज्यादा सुरक्षित और संतुलित होगा। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि पेंशन अब सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि बुजुर्गों के जीवन की स्थिरता और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी।
दोस्तों, आज की यह खबर केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है। यह उन लाखों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ी है जो हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं। ईपीएफओ का फैसला, ओप से जुड़ा नया आदेश और पेंशन वृद्धि का नया फार्मूला, तीनों मिलकर एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। अब रिटायर्ड कर्मचारी न केवल अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकेंगे, बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान भी बनाए रख पाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट। आप देख रहे थे जो न्यूज़ जोश और मैं हूं आपका होस्ट रवश कुमार। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।